नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अमृतसर से बड़ी खबर के साथ। सिविल अस्पताल में फायरिंग का मामला, पुलिस ने 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 307 के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सिविल अस्पताल में कल फायरिंग हुई थी। हमले के विरोध में आज डॉक्टर्स ने प्रदर्शन भी किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 307 के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया और इस फायरिंग के बाद डॉक्टर्स ने भी अपना विरोध दर्ज किया। दरअसल कल सिविल अस्पताल में यह फायरिंग हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस ने कार्रवाई की। इस हमले के विरोध में आज डॉक्टर्स ने प्रदर्शन भी किया। खबर जालंधर से है। जालंधर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। दुकान मालिक पर हमला किया गया। दुकानदार पर कल भी हमला किया गया था और आज फिर दुकानदार पर हमला हुआ। हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि कैसे गुंडागर्दी सरे राह सरे बाजार और दिन दहाड़े होती हुई नजर आती है। जालंधर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद है। कई लोग एकाएक अंदर घुसते हैं और दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। दुकानदार पर कल भी हमला होता है, दुकानदार पर आज भी हमला होता है। अब सवाल यह कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई तो क्या? खबर जलालाबाद से। जलालाबाद रैली में सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान। जलालाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। 2022 में जलालाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव फिलहाल फिरोजपुर से सांसद है सुखबीर बादल। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव लड़ने की वो बात कर रहे हैं। फिलहाल फिरोजपुर से सांसद है सुखबीर बादल। जलालाबाद में श्रोमणी अकाली दल की बड़ी रैली हुई। कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल देखने को मिला और अकाली दल कांग्रेस पर ही नहीं, आप के खिलाफ भी जमकर बरसती नजर आई। सुखबीर बादल जलालाबाद में रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें की। ये तक कह दिया कि जलालाबाद से वो अकाली दल के पहले कैंडिडेट का नाम अनाउंस करते हैं और उन्होंने अपना ही नाम वहां से ऐलान किया और कहा कि मैं जलालाबाद से चुनाव लड़ूंगा। जलालाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर अकाली दल की सरकार बनती है तो केंद्र के कानूनों को पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। आज पंजाब मंगदा जवाब दी पहली रैली विच आज पंजाब मंगदा जवाब दी पहली रैली विच मैं श्रोमणी अकाली दल के पहले उम्मीदवार का नाम लाउन कर रहा। जलालाबाद तो सुखबीर सिंह बादल थोड़ा सेवा कर। जलालाबाद वालियों, इथों किनू लड़ाना चाहते हो? हाथ खड़े करके दसो कि ना ले लो, ना लो। आज पंजाब मंगदा जवाब दी पहली रैली विच आज पंजाब मंगदा जवाब दी पहली रैली विच मैं श्रोमणी अकाली दल के पहले उम्मीदवार का नाम लाउन कर रहा। जलालाबाद तो सुखबीर सिंह बादल थोड़ा सेवा कर। किसान मोर्चे के बंगाल दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने किसान नेताओं पर निशाना साधा। किसान नेता अलगाववादियों की कठपुतली बन जाते हैं। बंगाल में किसानों की दुर्दशा पर सवाल क्यों नहीं किया जाता, यह तरुण चुग की तरफ से सवाल पूछा गया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ममता ने किसानों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित भी रखा है। तो किसान मोर्चे के बंगाल दौरे पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है। तरुण चुग ने किसान नेताओं पर निशाना साध दिया और साथ ही साथ ये भी कहने से गुरेज नहीं किया कि किसान नेता अलगाववादियों की कठपुतली बन जाते हैं।
बंगाल में किसानों की दुर्दशा पर सवाल क्यों नहीं होता? ममता ने किसानों को केंद्रीय योजनाओं से भी वंचित रखा। तरुण चुग ने ये सीधे आरोप ममता सरकार पर लगाए। साहब आप वहां गए बंगाल, आपने वहां क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि किसान आत्महत्या क्यों ज्यादा कर रहा है? बंगाल की सरकार उस पर क्यों काम नहीं कर रही? आपने क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि 70 लाख से ज्यादा किसान जिन्हें वहां फायदा मिलना चाहिए था सम्मान निधि का, वो क्यों नहीं मिल पाया? क्यों नहीं ममता बनर्जी उनके नाम भेज रही केंद्र को? क्यों नहीं वहां किसानों के हित के लिए काम किए जा रहे? आपने एक प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि आप और आप जैसे जो लोग वामपंथी पार्टियों के इशारों पर या कांग्रेस पार्टी के इशारों पर या योगेंद्र यादव जैसे लोगों के इशारों पर लगे हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि सरकार को, देश को और देश की नीतियों को बदनाम करो, देश के अंदर रेवोल्यूशन ना आए, देश के अंदर रिफॉर्म्स। बंगाल चुनाव में किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की बात भी कही है। बंगाल के लोगों को संदेश है कि जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए हो, कब मिलेगी? ये ट्रैक्टर भी वही हैं, आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहां पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। कान खोल के दिल्ली सुन ले। जब भी अरे और ट्रैक्टर को रोकेगा कोई, दिल्ली में जाने से ट्रैक्टर कौन रोकेगा? जाएंगे दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। अरे जिस दिन तय होंगे, जिस दिन तय करेगी कमेटी, संयुक्त मोर्चा जिस दिन तय करेगा, वे 3.5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी भी वही है। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा। पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई, पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है, खरीद होगी पक्की। जींद में बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध नरवाना में होता हुआ देखने को मिला। जी हां, नरवाना में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान यहां पर पहुंचे। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ नारेबाजी इस दौरान हुई। महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कोई पहला मौका नहीं जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हो। अलग अलग हिस्सों से हरियाणा की और अब जींद में तस्वीरें सामने आई। जींद में बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध हुआ। नरवाना में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से यहां पर किसान पहुंचे। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नारेबाजी के दौरान देखा गया कि महिलाएं भी यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई। विरोध प्रदर्शन पूरे तरीके से देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने से किसानों में रोष है और शहर शहर बीजेपी जेजेपी विधायकों को किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखें। निधि के आवंटन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव गिरने से हरियाणा के किसान नाराज हैं। सदन में बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने किसानों का साथ देने की बजाय सरकार को समर्थन दिया और अविश्वास प्रस्ताव 32 के मुकाबले 55 वोट से गिर गया। अब किसान अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने वाले विधायकों का विरोध कर रहे हैं। कई गांवों में तो इन विधायकों की एंट्री तक बैन कर दी है। करनाल में नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर का विरोध हुआ।
किसानों ने काले झंडे दिखाकर रोष जताया। किसानों के विरोध के कारण विधायक अपने कार्यक्रम तक में नहीं पहुंच पाए। और जब हम धर्मपाल जी की कोठी पर गए, इनकी धर्मपत्नी जी हमसे मिले, उनसे हमने विज्ञापन सौंपा। उनसे भी हमने यही बोला कि आपको हमने आजाद जता रखा है, कोई बीजेपी की टिकट से आप एमएलए नहीं बने। ये नीलोखेड़ी की जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है। अगर हम अब भेज सकते हैं, आगे भी आपको विधानसभा में भेजेंगे किसानों के हक में वोट करना। किन विधायकों का आप जो है इस समय बाइकाट कर रहे हैं? जितने विधायकों ने बीजेपी के हक में वोट किया है, सभी का हम पूर्ण तौर से बाइकाट करते हैं, पूर्ण तौर से। धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के विरोध में वोट डाले गए थे और जनता के हक में इसको खड़े होना चाहिए था। 9 तारीख को इसको ज्ञापन भी देने गए और इन्होंने वाइफ ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके हक में वोट डालेंगे, और ये पहले बातें भी करते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन 10 तारीख को इसका पता चल गया ये किसानों के साथ हैं या विरोध में है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने जेजेपी विधायक रामकर्ण काला का विरोध किया। जिसके कारण विधायक अपने तय कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। किसानों ने सर्किट हाउस का घेराव भी किया। आने लग रहे हैं और रामकर्ण काला यहाँ पर विधायक जो इलाहाबाद से वो आने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अंदर कुलविंदर खैरा और योगेंद्र शर्मा बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किसानों की लाश के ऊपर आप केक काट रहे हो। तो प्रशासन ने अभी हमारे को यहाँ पे रोका। प्रशासन कह रहा है अभी हम आपसे बात कराते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। हम किसानों की वोट से बने हैं, हम किसानों के साथ हैं। और आज जब वोट देने का टाइम आया तो ये वहाँ पे अपनी बोली खेलते हैं, ये सरकार के साथ लगते हैं। विरोध का सिलसिला ऐसा चला कि मनोहर सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों का गुस्सा झेलना पड़ा। शाहबाद के छपरा गांव में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गुरुकुल में पहुंचकर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का विरोध किया। संदीप जी और कंबोज जी का प्रोग्राम कल का था यहाँ, और हमारे किसानों ने हमें जानकारी दे दी कि वो एडवांस में प्रोग्राम करने आ रहे हैं। तो इसलिए किसान यूनियन के ये जो किसान हैं, ये बिना बुलावे के यहाँ इकट्ठे हो गए और इतनी भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल है। हमने अपने किसानों को समझाया और कर्णदेव जी ने भी हठ धर्मता छोड़ दी। भाई मैं तो छोड़ के मैदान जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मैं तो बीमार आदमी हूँ, तो भाई मेरे ऊपर कृपा करो। चाहे सीएम मनोहर लाल हो या पीएम मोदी, कई बार किसानों को बता चुके हैं कि 3 कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। बावजूद इसके किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके विपरीत किसानों ने सरकार पर और विधायकों पर दबाव बनाने के लिए अब विरोध का नया तरीका अख्तियार कर लिया है। गांव-गांव, शहर-शहर किसान अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। उक्त निधि के आवंटन द्वारा खबर संगरूर से है। लखा सिधाना और दीप सिद्धू के समर्थन में रैली। जी हां, संगरूर में नौजवान किसान एकता की रैली हुई। बता दें, लखा और दीप के समर्थन में नारेबाजी भी यहां पर देखने को मिली। दरअसल दिल्ली हिंसा में आरोपी है लखा सिधाना और दीप सिद्धू। लखा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं दीप सिद्धू। नौजवानों ने हुंकार इस दौरान इस रैली के जरिए भरी। दिल्ली मोर्चे पर भी जाएंगे, ये भी यहां पर कहा गया। तो संगरूर में नौजवान किसान एकता रैली का आगाज देखने को मिला। दिल्ली हिंसा में आरोपी लखा सिधाना और दीप सिद्धू के समर्थन में नौजवानों की तरफ से ये रैली की गई। नौजवानों ने यहां पर हुंकार भरी और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली सिंगू बॉर्डर वो जरूर जाएंगे। साडा स्नेह है, एक इकट्ठ का मकसद है, स्टेज का मकसद है दिल्ली के बार्डर से नौजवानी की आमद बढ़ाना, इकट्ठ बढ़ाना।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੇ ਦੀਪ ਦੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ कदम इतो चल के दिल्ली गया। फरीदाबाद में अपने आप को बीजेपी नेता बताने वाले एक शख्स पर एक महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स महिला की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, जबकि महिला की बेटी अपनी मां को बचाने की कोशिश करती है। ये शख्स खुद को बीजेपी नेता बताता है। इस पर महिला के साथ अवैध संबंध के भी आरोप है। जब महिला ने इसका विरोध किया तो इसने बड़े बड़े मंत्रियों का हवाला देते हुए महिला को धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट की धारा 8 और आईपीसी की धारा 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसे हुई कि मेरी मम्मा इनके यहाँ काम करती थी, बेटा बेटा कह के मुझे बुलाते थे और मम्मा को ऊपर भेज के मेरे साथ छेड़खानी करते थे। अच्छा, जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने फिर सुसाइड करने की कोशिश किया। तो अब आपने महिला थाने में लिखी शिकायत दी है? जी मैंने दी, तो एसपी साहब बोलते हैं कि मेरी मम्मा मेरे को मुद्दा बना रही है। अच्छा, यहाँ पे भी कोई नहीं सुनते हमारी। नहीं है इस मामले में। वो भी मिले हुए हैं, नहीं उन्होंने भी इनको खिलाया पिलाया होगा ना। अरे प्रमोशन करवा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बगैर मंत्री की धमकी दी जाती है ना, थाना हमारे है, कृष्ण पाल हमारे हैं। नहीं बात है, नहीं ऐसा कोई भी आरोप लगा सकता है, मंत्री पे आरोप लगा सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है। लेकिन आप ये बताइए नाम क्या है, उनका नाम बताइए जो आपके साथ कर रहे हैं। क्या यही है जो पीछे खड़े हैं? अशोक गोयल नाम है उनका। यही पीछे हैं जो खड़े? यही है। यही है। क्या काम करते हैं ये? जी पॉलिटिक्स का नीचे ऑफिस चलता है। अच्छा, जवान चलाएगी क्या? महिला से मारपीट, वीडियो वायरल। आपने सुना उस बच्ची को जिसने इस मारपीट के दौरान जब अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी धक्का दिया गया। और इस पूरे मामले पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक महिला की पिटाई की जाती है और एक बच्ची जब बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है तो उसे भी धक्का यहां पर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस शख्स पर ये आरोप लगे हैं और जो शख्स तस्वीरों में दिख रहा है वो खुद को बीजेपी नेता बताता है। जवान चलाएगी क्या? क्या रिकॉर्डिंग हिंदी में वीडियो बना ले टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया 3 फास्ट बॉलर्स को खिला सकती है। वहीं कप्तान विराट कोहली के पास T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका भी है। बल्लेबाजी की बात करें तो ओपनिंग में शिखर धवन का साथ लोकेश राहुल दे सकते हैं। हो सकता है कि रोहित शर्मा को मौका मिले। रोहित शर्मा और ईशान किशन को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। उनके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खुद मोर्चा संभालेंगे। कोहली के बाद टीम का मिडल ऑर्डर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या संभालते दिखेंगे जैसा पिछले मुकाबले में भी दिखा। टीम इंडिया 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पीछे है और दूसरा मुकाबला जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी होगा। पहले मुकाबले में टीम इंडिया का ओपनिंग से लेकर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी हुआ था। टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। अब ऐसे में दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज करना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया मुंबई के तबला वादक तृप्तराज पांड्या से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 पर एक ये कोशिश है जहां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं देश के कुछ करामाती यंग जीनियसेस, चाइल्ड प्रोडिजीज। उनमें से एक हैं तबला एक्सपर्ट तृप्तराज पांड्या। तृप्तराज नमस्कार, कैसा लगा यंग जीनियस में शरीक होकर? नमस्कार, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा, बहुत मजा आया और यादगार था। मैं सोनू सूद सर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की तो बहुत मजा आया। तो क्या याद रहेगा आपको? मेरे को सोनू सूद सर की बताई हुई
बातें याद रहेगी कि वो कैसे अपना टाइम टेबल फिक्स करते थे, उनका एक डेली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन कैसा था, वो सब याद रहेगा। गुरुजी ने कुछ कहा जब आपने बताया कि देखिए सर मैं ऐसे एक यंग जीनियस के शो में गया हूं, क्योंकि गुरुजी से भी हमने बात की है? कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड तृप्तराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, यूं ही मुस्कुराते रहिए और तबले पर और अच्छे करामात करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार। इस